गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन डेवलपमेंट का, जिसमें हमने किया था ह्यूमन डेवलपमेंट के मेजरिंग टूल्स और साथ के साथ उसके पिलर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोचेज़ कौन कौन सी है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट किन किन चीज़ों को लेकर काम करता है। ठीक है, हिंदी में अप्रोचेज़ को बोलते हैं उपागम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंग हम बात क्या देखते हैं कि जो पर्सन है वो किस तरह से अपनी आज़ादी को, साथ के साथ जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको, और अपने रहने के स्टाइल्स को किस तरह से वो और ज़्यादा बेटर बनाने का काम करता है। इसके अलावा जो ह्यूमन बींग है, अब इन सभी चीज़ों को रखते हुए साथ के साथ अपनी हेल्थ, एजुकेशन और अपनी लाइफ को और ज़्यादा लंबी बनाने के लिए क्या काम करता है, और इन सभी चीज़ों को बेटर करने के लिए किस तरह के अर्निंग करता है, उन सभी प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, एक तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ को लेकर, उसकी नॉलेज को लेकर और उसकी जो पैसे कमाने की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, उन सभी चीज़ों को लेकर जो आपकी प्रोसेस की जाती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आता है ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोचेस। ह्यूमन डेवलपमेंट की 4 अप्रोचेस होती है। फर्स्ट होती है इनकम अप्रोच, सेकंड होती है वेलफेयर, थर्ड होती है बेसिक नीड अप्रोच और फोर्थ होती है कैपेबिलिटी अप्रोच। जो आपकी इनकम अप्रोच होती है, ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बता दिया ओल्डेस्ट अप्रोच है, सेकंड इसमें इनकम से रिलेटेड है, और थर्ड इसमें क्या करते हैं, लेवल को जो इनकम का जो लेवल है वो किस तरह से बढ़ाया जाए और साथ के साथ अपने डेवलपमेंट के लेवल को भी किस तरह से बढ़ाया जाए, वो आपके इनकम में आता है। वेलफेयर में क्या होता है कि जो आपके जो मेन आपका लेकर चलता है उसमें आता है कि ह्यूमन बीइंग को किस तरह से बेनिफिट्स पहुंचाए जाए, वो इसके अंदर आता है। सेकंड थिंग इसके अंदर आती है आपकी, इसमें आपके जो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर इन सभी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, किस तरह से खर्च कर रही है, वो सारी चीज़ें आएंगी। थर्ड इसके अंदर आता है, इसी वेलफेयर के अंदर आता है कि इसमें ह्यूमन का पार्टिसिपेशन कितना होता है और किस तरह से वो पार्टिसिपेट करती है, वो चीज़ इसमें बताई जाएगी। थर्ड आती है बेसिक नीड अप्रोच। इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनके रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग की कौन कौन सी बेसिक नीड्स होती है। ILO ने किस तरह से इसको वो प्रपोज किया है, और थर्ड इसकी 6 बेसिक नीड्स कौन कौन सी है, उन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। फोर्थ आता है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच में कि जो ह्यूमन को जो अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं उसके रिगार्डिंग वो हेल्थ को, इसके अलावा एजुकेशन को और रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए वो किस तरह की कैपेबिलिटीज़ को बनाता है, किस तरह से वो बिल्डअप करता है, उन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इनकम अप्रोच के बारे में। हमने कहा था ये ओल्डेस्ट अप्रोच है, वही चीज़ आएगी कि जो इनकम अप्रोच है ये ह्यूमन डेवलपमेंट की सबसे पुरानी अप्रोच है। ये आपकी ना सिर्फ आज से चलती आ रही है, ये अप्रोक्सीमेटली आपकी पुराने टाइम पीरियड से चलती आ रही है। जितना भी आप हिस्ट्री में देखोगे, जितने भी पास्ट में आप देखोगे, उस टाइम में हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए या अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए क्या किया जाता था, इनकम का हेल्प ली जाती थी या फिर किसी न किसी रूप में पैसे की हेल्प ली जाती थी। ठीक है, यानी ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच है ये डायरेक्ट फॉर्म में किससे रिलेटेड, आपकी मनी से रिगार्डिंग है। सेकंड आता है इसके अंदर जो ये आइडिया होता है, इसके अंदर ये दिखाया जाता है कि ह्यूमन बीइंग जो है इनकम को कमाने के लिए क्या क्या अप्रोचेस लगाता है, क्या क्या तरीके लगाता है, और साथ के साथ अपने उस जो फ्रीडम का जो लेवल दिया गया है हर एक को, हर एक पर्सन को जो अपनी आज़ादी जीने का जो स्टाइल दिया गया, उस स्टाइल को किस तरह से बेटर बनाने का काम करता है, किस तरह से वो उसको इम्प्रूव करता है। थर्ड इसके अंदर आता है कि जो इसमें आपको एक आ गया कि जितनी आपके पास इनकम होगी या जितने आपके पास पैसे होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे तो आप ऑफकोर्स अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प लोगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी फैसिलिटीज़ को खरीदने की कोशिश करोगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है और ज़्यादा बेटर बन सके, फ्लैक्सीबल बन सके और ईजीएस्ट बन सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच क्या है, ये आपकी क्या है, ये ह्यूमन बीइंग को एक तरह से बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए जो आपके अप्रोच है उसका नाम दिया गया। वेलफेयर को हिंदी में बोलते हैं कल्याण। तो कल्याण अप्रोच, कल्याण नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक सोसाइटी को या एक ह्यूमन बीइंग को किसी न किसी फॉर्म में बेनिफिट्स दे, उसको हम बोलते हैं वेलफेयर अप्रोच। अब ये जो अप्रोच है इसमें हमारी गवर्नमेंट
जो नॉर्मल हमें बताए गए हैं वो हमारे 6 जो गवर्नमेंट हमारी किस किस चीज़ों के ऊपर एक्सपेंडिचर लगाती है, उन चीज़ों के रिगार्डिंग हम इसमें बात करते हैं। एक्सपेंडिचर मेनली हमारी जो गवर्नमेंट है वो पर्सनस किस किस चीज़ों पे लगाती है। मेनली आप देखोगे जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, मतलब आपका क्या है, गवर्नमेंट की जो मेन जो आपका पैसा लगाने का काम है या गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स पहुंचाने का काम है वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर करती है। क्योंकि पर्सन अगर नॉलेजफुल होगा, एजुकेटेड होगा, तो वो क्या कर सकता है, इनकम कमा सकता है। साथ के साथ अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तभी भी वो और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ले सकता है इनकम के लिए। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने का काम करती है। इसके अंदर पीपल का सिर्फ काम क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जाए और इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाए और वहाँ से बेनिफिट्स लेने का काम करती है। इसके अंदर पर्सन को कुछ भी ज़्यादा ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी पैसे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अप्रॉक्सीमेटली इसको वापस उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं। थर्ड, जो गवर्नमेंट क्या है रिस्पॉन्सिबल होती है इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इन सभी चीज़ों के थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने में गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इसमें रोल प्ले करने का काम करती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेलफेयर के ऊपर वो एक्सपेंडिचर करेगी, दैट मीन्स वहाँ से उतना ही ज़्यादा उनका ह्यूमन डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ से इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट आती है बेसिक नीड अप्रोच। जो बेसिक नीड अप्रोच होती है वो आपकी क्या है, ILO के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अप्रोच की जाती है। जो इंटरनेशनल जो ILO है, ILO ने हमें 6 बेसिक नीड्स बताई हैं, जो आपकी आती है हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग। ये सारी की सारी आपकी बेसिक नीड्स में आती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ह्यूमन बीइंग ने क्या इन सभी चीज़ों को पाने के लिए क्या क्या काम किया और किस किस तरह से वो इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उठ कर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आती है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच क्या होती है, कैपेबिलिटी अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसके अंदर क्या है, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें दी गई है, जो हमें वेलफेयर दिया गया है, जो हमें एक तरह से बेसिक नीड्स के लिए हेल्प दी गई है, उन सभी चीज़ों के लिए हम उन सभी चीज़ों को अचीव करके क्या क्या उसके हम निकाल सकते हैं, क्या क्या उससे हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ है और ज़्यादा बेटर बनाने की, अपने लाइफ को अच्छी बनाने की, अपने इनकम को इंक्रीज़ करने की कितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। अपनी वेलफेयर और बेसिक नीड अप्रोच की हेल्प से इन सभी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से, रिसोर्सेज को किस तरह से हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना या उन तक पहुँचना क्या हो जाएगा, वो हो जाता है आपका कैपेबिलिटी अप्रोच का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हैप्पीनेस। अब एक कंसेप्ट आता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का। ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या होता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के अंदर हम जो मेनली इसके अंदर क्या कहा जाता है, जिसके अंदर पर्सन पूरी तरह से खुश हो उसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं। अब पर्सन खुश किस फॉर्म में होगा, जब वहाँ उसको क्या है, स्पिरिचुअल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, इन सभी चीज़ों से हमें खुशी मिलेगी, वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सॉरी हैप्पीनेस होती है। अब हैप्पीनेस इसके अंदर बात कर रहे हैं हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की, तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं भूटान कंट्री की। भूटान कंट्री के जितने भी पर्सन हैं, वहाँ पर उन पर्सन्स की नीड्स ज़्यादा ना होकर उन्होंने अपने आप को एक तरह से स्पिरिचुअल और कल्चरल बना लिया, जिसकी वजह से उनकी जो नीड्स होती हैं वो कम हो गई हैं। उनके पास जितना जो भी कुछ होता है वो उसी से सेटिस्फाइड हो जाते हैं और वो सेटिस्फाइड होकर अपनी उन्हीं चीज़ों से काम चलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उस पूरे के पूरी कंट्री की जो पर्सन है वो क्या है, हैप्पीनेस लेवल के अंदर आते हैं। तो इसी वजह से इसको कहा गया है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, और वर्ल्ड के अंदर अकेला एक भूटान ऐसा कंट्री है जहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब आज के लिए इतना ही। इसके अलावा जो इसका एक लास्ट कंसेप्ट बच गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझसे क्वेरीज कर लेना, और साथ के साथ एक बार यहाँ से करने के बाद प्लीज़ बुक से ज़रूर पढ़ लेना। उससे पढ़े बिना आपको कुछ भी इसमें से समझ नहीं आएगा, सो प्लीज़ उसमें से कुछ ज़रूर पढ़ लेना। ओके।